शुभकामनाएं। आज के इस क्लास में हमारी वेबिनार की दूसरी सीरीज चल रही है जिसका नाम है जो चाहोगे वो पाओगे, यूनिवर्स की एनर्जी का उपयोग करना सीख लो। उसके डे 7 में आज का टॉपिक लेकर आदरणीय कुसुम दीदी जी मेडिटेशन क्या है और कैसे यह स्लीपलेस साइकिल से जुड़ा है, इस विषय को लेकर हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आज की इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर बजा। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको बहुत 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 हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फेस टू फेस हैप्पी न्यू ईयर कह के। या ये भी हमारा कर्म होता है ना, जिसके साथ जुड़े हैं वही तो सामने आएंगे। हाँ, क्योंकि लंबा समय से जुड़े हैं तब तो अभी तक साथ में हैं। तो आप सबको भी बहुत 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 बधाई हो। ये 25वीं जो साल शुरू हो रही है, आप सबके सब पुरुषार्थ में आगे बढ़े, सेवा में आगे बढ़े, जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू करे और नए युग के लिए जल्दी तैयार हो जाए। प्रिडिक्शन इस साल की तो बहुत है ना, बाहर वाले कर रहे हैं प्रिडिक्शन। तो ऐसी अवस्था बनानी है कि कोई भी कितनी भी परिस्थिति आए, हम हनुमान जी की तरह अचल अडोल रहे। तो आप सबको भी बहुत बहुत दिल से दुआ देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि बस आगे बढ़ो और पहले जन्म में हमारे साथ ही आओ। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया। अभी लास्ट टाइम नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण इतना अच्छा क्लास नहीं रहा था, फिर भी हमने रिकॉर्ड किया था, वो ऑलरेडी रखा है। ऑडियो तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो विधि के बारे में हम बता रहे थे, तो अभी शॉर्ट में विधि क्या है वो पहले बताऊंगी। जब भी हमें योग का प्रयोग या एनर्जी का उपयोग करना है तो पहले जो लिस्ट बनाना है, हमें जो चाहिए वो लिस्ट बनाना है और फिर वो लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। तो उसमें मैंने बताया था कि संकल्प से तो हमारी सृष्टि रचती है, भाग्य बनता है, लेकिन शॉर्टकट बताया था AVF सिस्टम। तो पहला नियम है कि हमें जो चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है। कोई भी आत्मा के संस्कार भी खराब हो, लेकिन आपको चाहिए वो अच्छा व्यवहार करे, तो वो ऑलरेडी वैसा है। और जो बनना है वो मैं हूँ। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, भले ना लगे। ये है पहला नियम। दूसरा AVF सिस्टम, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ऑडियो का अर्थ है कि आपने जो भी लिस्ट बनाया, अभी लिस्ट में भी दो चीज़ है। एक कॉमन लिस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब आपको स्पेशल कोई चीज़ के लिए करना है तो उसके लिए डिटेल में कमेंट्री बनाना ज़रूरी है। शॉर्ट में एक लाइन जो रखनी है वो तो आपको मदद करती है सुबह में, लेकिन उससे जल्दी सफलता नहीं मिलती। एक बार तो सबकॉन्शियस माइंड को डिटेल में बताना पड़ता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, उस दिन उदाहरण दिया था कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, बात अलग है, वो तो आप हमें करना है। लेकिन एप्लीकेशन से लेकर इंटरव्यू से लेकर हमें जो पैकेज तक की नौकरी मिल जाती है तब तक की कमेंट्री बनाना है।
हर एक चीज़ में, एग्ज़ाम में, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जॉब के लिए है, कोई भी चीज़ में वो डिटेल में बनाना पड़ता है। ये शॉर्टकट तो हर एक में नहीं चलता है। तो ये ऑडियो माना कमेंट्री बनाना है। विजुअलाइजिंग माना जो कमेंट्री आपने बनाई या जो चीज़ के लिए आप ये एनर्जी का उपयोग करना चाहते हो, वो लिस्ट अनुसार उसको देखना है। हाँ? ऐसा नहीं कि हम सोचे ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से जो पुरानी उसके संस्कार की याद भरी है वो याद आए कि ये मैं सोचती तो हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ होगा या नहीं। ऐसा नहीं, वो अच्छे है तो अच्छे के रूप में देखना है। जॉब मिल गई है तो जॉब में आप ऑलरेडी बैठे हो, ऐसा विजुअलाइज कमेंट्री के साथ करना है तो जल्दी सफलता मिलेगी। संकल्प से सफलता मिलती है, लेकिन ये शॉर्टकट है सबकॉन्शियस माइंड का, जहाँ मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होती है। और तीसरा एफ माना फीलिंग। जो चीज़ के लिए आप योग के प्रयोग या एनर्जी का उपयोग करना चाहते हो, वो चीज़ अगर आपको मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। वो खुशी आपको योग के प्रयोग करते समय या दिन भर में वही खुशी से देखना है कि ये चीज़ हो गई है, ऐसी खुशी क्रिएट करनी है। इससे हमारे अंदर कई प्रकार के न्यूरॉन हैं जो जल्दी जल्दी हमें सफलता दिलाता है। वही आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये स्लीप साइकिल में सब कुछ आता है। तो ये जो है कि ये डोपामिन है, एंड्रोफिन्स है, ऐसे 2-3 बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल दोनों में है। अगर आप नेगेटिव में इतना सोचेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव में इतना फीलिंग में लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमें जो चाहिए उसके लिए फीलिंग करनी है। तब ये AVF सिस्टम से तीसरा नियम हमारा चालू होता है। हमारी सिस्टम जूम बन जाती है। जूम का अर्थ यह है कि दूर की चीज़ नज़दीक में दिखाई दे और बड़ी दिखाई दे। ये जूम सिस्टम दुनिया में तो अभी निकली है, लेकिन भगवान की जो सारा नेटवर्क जो है, वो जब से दुनिया बनी तब से ये नेटवर्क और सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिससे ये दुनिया एक्यूरेट चलती है। तो ये जो जूम है, वो सिस्टम का उपयोग करना हम भूल गए हैं। वो फिर से भगवान हमें सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं। ये ड्रिल करा रहे हैं। आपको परमधाम जाना है तो परमधाम को याद करो, स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग को याद करो, लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्ष्मी नारायण को देखो और उसके साथ जैसे आप है वैसे फील करो। ये सारी बातें बता रहे हैं सिंपल भाषा में, लेकिन आज साइंस भी ये चीज़ें बताए जिससे हमारे जैसे जो होते हैं वो इस साइंस की बातों से जल्दी समझते हैं। मैं तो वैसे भी एक बहन ने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका डिटेल में जवाब दूंगी कि हम तो गॉड गिफ्टेड जैसे ही थे। पहले मुझे ये पता नहीं था कि हमारे पास इतनी शक्ति है। बाबा के ज्ञान से सारी शक्तियाँ बाहर आई। तो ये जो है तीसरा कि जूम सिस्टम बन जाएगी। रात को जब हम सोने जाते हैं तो हमारे अंदर दिन भर की जितनी भी हमने सोच माना संकल्प चलाए हैं, वो संकल्प की एनर्जी जिसको हम फाइल कहते हैं वो बाहर आई है। वो सब ओवरलोड होती है, इससे ही टेंशन और डिप्रेशन में जाते हैं। वही हम डिटेल में अभी सिखाएंगे। तो ये जो फाइलें हैं वो रात को जब आपका मन शांत होता है, जब एनर्जी भरने का समय है, तब वो डाउनलोड होता है और डाउनलोड वो सारी फाइलें अंदर रख देता है। लेकिन जो चीज़ आपने AVF सिस्टम से की है
जो गोल सेट किया है वो अंदर फाइल में नहीं जाने देता, वो बाहर रखता है, जिससे वो घुटता रहता है और जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल में रिजल्ट मिलता है, रियलिटी बन जाती है। तो ये AVF सिस्टम की जितना आप यूज़ करेंगे उतना जल्दी सफलता मिलेगी। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है योग के प्रयोग के पीछे। तो ये है। दूसरा, जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो चाहिए वही सोचना और देखना है। फिर हमारे जो मन है वो सुबह में एकदम क्लीन एंड क्लियर है, ब्लॉटिंग पेपर के जैसे, उसका उपयोग करना चाहिए। इसके लिए डिटेल में मैंने लास्ट टाइम बताई थी, वो सुनना। तो सुबह में उठकर जो आपने जो लिस्ट डिटेल में बनाया उसकी एक लाइन बनानी है। कोई भी चीज़ हो उसकी एक लाइन में सारांश बनाना है। फिर 21 बार बेड में बैठकर या उठकर ऐसी जगह फिक्स करी है वहाँ जाके बैठकर तुरंत 21 बार दोहराओ। हमारी मेडिटेशन की जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं। चाहे वो बच्चों के लिए है तो मेरे बच्चे बहुत होशियार, समझदार और संस्कारी है। मेरा बच्चा 100% से पास हो गया है। मेरी जॉब बहुत अच्छी है। मेरा बॉस बहुत अच्छा है। मेरी प्रमोशन पर प्रमोशन हो रही है। ऐसा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। सारी सुविधा मेरे घर में है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मेरा घर संसार स्वर्ग है। ऐसे जो भी चीज़ आपको आपने लिस्ट बनाया है योग के प्रयोग के लिए, उसकी एक लाइन बनाकर माइंड को देनी है। दूसरा, वही एक लाइन सुबह में तो करनी है, लेकिन रात को सोने जाते हैं तो सोते सोते माना वही संकल्प करते करते सोना है, जिससे सारी रात वो सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करेगा। फिर हर घंटे 3 बार या 7 बार वो चीज़ को दोहराना है। ये सब उसको साइड सपोर्ट मिलता है जल्दी जल्दी करने का। हमारा सुरक्षा कवच बनता है। दुनियावी चीज़ों जो हमें लोग कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ा होएगा, आपकी कैपेसिटी देखो, ये सब बोलेंगे, वो एक ढाल बनकर हमारी रक्षा करेगा। इससे हमारी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। एक जैसे धुनी बन जाएंगे कि बस मैं ये करके रहूँगा या रहूँगी। तो ये हर घंटे हमें ये करना है। फिर है, जब भी पुरानी बातें याद आए, क्योंकि बहुत सारा भरा है दुनिया में, भी लोग बोलते रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर अंदर है, तो डाउट के संशय के संकल्प बाहर आएंगे। या कोई चीज़ ऐसी है जो परिस्थिति आई है या घर में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी याद आएगा। तुरंत तो नहीं चला जाएगा ना। तो तब मैंने कहा 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और उसका 3 बार पॉजिटिव भरो। ऐसे ही अगर आपको कुछ बोले, नेगेटिव बातें बोले, गुस्से होवे, गाली देवे, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। मैं इतना करूँ तो भी किसी को एप्रिसिएशन नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही चली गई। ऐसा ऐसा नेगेटिव संकल्प करके उसको नेगेटिव चीज़ों में पानी और धूप देते रहते हैं। इसकी जगह वो चीज़ को 3 बार कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरो। तो जो कैंसल हुआ, तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा बोला वो उसके पास वापस चला जाएगा, वो जाने। हमारे अंदर वो जाएगा जो हमने उसको कमांड दिया। 3 बार करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जल्दी स्वीकार करता है, लेकिन प्रेम से, धीरे धीरे, फीलिंग से। ऐसे नहीं फास्ट फास्ट बोल दो 3 बार, नहीं।
तो ये है पानी और पानी में भी आप वाइब्रेशंस डाल सकते हैं। एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करने से मैंने डिटेल में उसमें समझाया है अगले टॉपिक में, जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि ये सृष्टि 24 घंटे के बाद वही पॉइंट पर आती है। जैसे मैं ये क्लास कराती हूँ तो ये मेरे लास्ट टाइम के वाइब्रेशंस मेरे साथ है। तो जो योग के प्रयोग हम करते हैं सफलता के लिए, वो अभी हमारे रोज हम करेंगे तो उसी जगह पे उस टाइम पर आ जाएगा। तो वो चीज़ घूटेगी, जितनी वो घूटेगी ठीक बनेगी, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। तो एक जगह एक ही समय पर बैठकर करना है, एटलीस्ट 21 दिन। फिर अगर आप दूसरी जगह पे कहाँ जाना होवे तो समय तो हम मैच कर सकते हैं, स्थल बदल जाता है, कुछ भी हो जाए वो गोल के पीछे पड़ना है, नो बानाबाजी नहीं। ये हुआ, हमारी दिनचर्या मनचर्या क्यों सेट इतनी है, मैं कहाँ भी जाऊं ये दिनचर्या मनचर्या मेरी कंटिन्यू रहती है। हम सब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं तो सब उल्टा कर देते हैं, फिर उसको सेट करने में मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं। तो ये है गोल जो सेट किया है वो हमें कहाँ भी जाए उसको करते ही रहना है। दूसरा, ये जो 21 दिन, ऐसा नहीं कि 21 दिन में आपको सफलता मिल जाए, नहीं। 21 दिन सबकॉन्शियस माइंड को बड़े गोल सेट करने में समय लगता है, और हमारे जीवन में भी कोई संस्कार ऐसा है, धारणाएं करनी है, 21 दिन हमें बहुत बहुत हैरान करेंगे। वो समय वो चीज़ करने का मन होगा, खाना कहे तो खाने में, सोने की, निद्राजीत बनने की, सारी बातों में। लेकिन उस पल को ख़त्म कर दो, मना उस टाइम जैसे आपको नींद आती है उस समय जाके सो नहीं जाओ, घूमो फिरो पढ़ो और फिर कंटिन्यू करो। कई पूछते हैं कि 4:45 के बाद एक आदत पड़ गई है सोने की, तो ये करो ना, बदल दो, वो टाइम को निकाल दो। तो धीरे 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 वो एक आपके संस्कार बन जाएंगे। लेकिन 21 दिन बहुत हैरान करता है कोई भी चीज़। तो 21 दिन में सफलता मिले वो नहीं है, 21 दिन उसका समय लगता है। अगर जल्दी जल्दी चाहिए तो फिर सुबह से रात तक कंटिन्यू योग करना पड़ता है, लेयर्स बनाना पड़ता है। दूसरा, जितनी आपकी पॉजिटिविटी होगी उतने आपको सफलता जल्दी मिलती। नहीं तो क्या होता है, नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव लेयर्स, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव लेयर्स। तो अभी इसमें क्या है, हम जो एनर्जी खींचना चाहते हैं वो एनर्जी, पुण्य कहाँ है पता नहीं है, बीच का सारा पाप कर्म को भस्म करना है। अगर हम नए बनाते ही रहेंगे तो जल्द आने में समय तो लगेगा ना। इसीलिए 21 दिन सोच के नहीं करना है कि 21 दिन की भट्टी करनी है, नहीं। अगर आपके पुण्य नज़दीक में है तो जल्दी हो जाएगा। कभी कभी तो एक वीक में तो क्या 24 घंटे में हो जाता है। हमें थोड़ा पता है कि क्या कितनी, ये संकल्प आया कि हमें ये चाहिए या करना है, और वो संकल्प को फलीभूत करने का शुरू किया, फिर वो कितना बीज में कितनी समय लगना है वो तो किसी को नहीं पता है।